हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। अगर आप लोग लॉस्ट फील करते हैं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस अर्थ पर क्यों आए, क्या पर्पस है आपका इस ज़िंदगी में, अगर आपको फील होता है कि आप लोगों से रेजोनेट नहीं करते, अगर आपको फील होता है कि आप बिलोंग नहीं करते, अगर आप टोटली लॉस्ट फील करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का, आपके इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। रिगार्डलेस क्या जेंडर है आपका, आप कौन हैं, आप किस सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। आज आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस रेड स्टार, option number 2 is yellow star, and option number 3 is the purple star. तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज करके जूम इन करके भी आपको दिखा देती हूँ। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर एक पोल कराया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट डू यू फील द मोस्ट, एंगर, पेन, फियर और फील नथिंग। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट किया था पेन के लिए। तो मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि आप जिस भी मुश्किल में हैं वो ख़त्म हो जाए। एंड समटाइम्स इट्स नेचुरल एंड इट्स ओके टू फील द पेन। आप अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश ना किया करें। जो पेन आपको महसूस हो रही होती है, रोना आ रहा होता है, उसको सरफेस पे आने दिया करें। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि हर वक्त हम पॉजिटिव रह भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी इनह्यूमन होगा कि अगर हम हर वक्त कोशिश करें पॉजिटिव रहने की, क्योंकि थॉट्स आती हैं, हर लम्हे आती हैं, हर सेकंड आ रही होती हैं। तो मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर आप लो फील करते हैं समटाइम्स, कोई बात नहीं, उसको सरफेस पे आने दिया करें, रो लिया करें, कैथारसिस किया करें और उसके बाद फिर आप लोग पॉजिटिव होने की कोशिश किया करें। कुछ ऐसे कामों में अपने आप को इंडल्ज किया करें जो आपको खुश करते हैं दिल से। बट एम्ब्रेस योर इमोशंस, चाहे वो हैप्पी हैं, चाहे वो रोना आ रहा है, चाहे पेन है, चाहे एंगर है, उनको दबाने की कोशिश मत कीजिए। ये एक छोटा सा मैसेज मैंने आप लोगों को देना था। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड स्टार सेलेक्ट किया था एंड पाइल नंबर 1, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आप लोगों की पर्सनालिटी क्या है। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, अगेन वाटर एनर्जी, एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी। तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील के आप लोग बहुत डाउन फील कर रहे हैं विद द 8 ऑफ कप्स। आपको बड़ा लॉस्ट महसूस हो रहा है एंड मे बी आप बिल्कुल इसी तरह से स्टार्स को देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोनली हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बिलोंग नहीं करते हैं, रेजोनेट नहीं करते हैं लोगों से। हालांकि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में करने के लिए,
बट यू फील कि इस दुनिया में आप बिलोंग नहीं करते हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद आसमान पे है कुछ आपका, आप किसी और दुनिया के हैं, आपको ऐसा फील होता है, आई फील। और शायद आपको अलोन टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, थोड़े से इंट्रोवर्ट भी आप हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि आगे वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत फायरी एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत एम्बिशियस एनर्जी है। तो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके पीछे आप जाना चाहते हैं, कोई गोल है आपका, और शायद आप उसी वजह से परेशान हैं कि पता नहीं वो पूरा होगा या नहीं। एंड यहाँ पर 8 हमारे पास ट्वाइस आया है, और 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ है जो आपको इंस्पायर भी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, कोई आपका एम्बिशन है, कोई आपका गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, और आपका वो गोल आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। उस गोल ने आपको आपके पर्पस तक पहुंचाना है, आपको कुछ सिखाना है, आपको कोई लेसन देना है, और उस लेसन के ज़रिए आप अपने पर्पस तक पहुंच जाएंगे। विद द किंग ऑफ कप्स आई फील आप बहुत जेनरस हैं, आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है, आप बहुत केयरिंग हैं, बट आई फील कि ये बहुत स्टेबल इमोशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस में बहकर डिसीजंस लेते हैं या हाईली इमोशनल होकर चीज़ें करते हैं, यू नो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई फील कि ये बड़े ग्राउंडेड इमोशंस हैं, बहुत प्रोसेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, बट आई फील कि आप बड़े जेनरस हैं, आप एक्शन लेते हैं, अपने गोल्स के पीछे जाते हैं, आप एक्ट करते हैं, जो भी आप फील करते हैं उस पर आप एक्ट करते हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को लेकर। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वाइब्स आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1 आई फील कि आप किसी ना किसी तरह से आर्ट से रिलेटेड हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एम्बिशन, यहाँ पर पैशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर इमोशन नज़र आ रहा है, क्योंकि विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स आई फील कि आपका कोई क्रिएटिव साइड है आपकी, आप जो काम करते हैं शायद उससे आप अर्न भी करते हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके टैलेंट्स हैं, जो आपके गिफ्ट्स हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिले हैं नेचुरली, वही आपका लाइफ पर्पस है। और उसमें आई फील कि आर्टिस्टिक कोई चीज़ है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आई फील के बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपका ट्रैवल से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और ट्रैवल एजेंट भी हो सकते हैं आप। एंड आई फील कि आपका यही लाइफ पर्पस हो सकता है। मे बी आप गाइड हों, टूर गाइड हों, ट्रैवल गाइड हों, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आपका जो भी लाइफ पर्पस है उससे आप अर्न भी कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ऑरेकल्स हैं। वी हैव द थिंकिंग वुमन। वुमन के बारे में मत सोचिए, चाहे आपका जेंडर जो भी है, ये रीडिंग सबके लिए है। थिंकिंग वुमन, आई फील कि आप लोग बहुत डीप थिंकर्स हैं। विद द थिंकिंग वुमन बहुत क्लियर है हमारे पास। एंड वी हैव जर्नी, नंबर 2 है, वो नंबर 47 है। देख लीजिए ये नंबर्स आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करते हैं। देन वी हैव रेस्ट एंड रिज्यूविनेट, नंबर 4। मूविंग ऑन, नंबर 6। तो यहाँ पर मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, तो ये आप लोगों के ऑरेकल्स हैं। आई फील कि आप लोग बहुत डीप थिंकर हैं, क्योंकि हमारे पास रेस्ट एंड रिज्यूविनेट है और द थिंकिंग वुमन है। ये दोनों बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के कार्ड्स हैं। एंड 8 ऑफ कप्स में भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग है,
डीप इमोशंस हैं। आई फील कि आप लोग अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आपके लाइफ पर्पस में जो भी चीज़ है, जो भी ये आपकी जर्नी है जिस पर आप इस वक्त जा रहे हैं, आई फील कि इसमें इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। मे बी आपको ऐसा फील होता है कि जो आपको चाहिए लोगों से, अटेंशन, प्यार, लॉयल्टी, वो आपको नहीं मिलता है। आप इस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड आई फील कि आपके लाइफ पर्पस में ये शामिल है कि आपने इससे किस तरह से डील करना है। बिकॉज़ आई फील कि आप बहुत इंटेंस हैं, आप में बहुत ज़्यादा इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेंसली सोचते हैं एंड आई फील कि आप हीलर हैं। आपका पर्पस हीलिंग से रिलेटेड है। आप जो भी करते हैं उससे दूसरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप अगर चाहें तो आप ख़ुद भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आई फील कि आप में से बहुत से लोग, बल्कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपनी इन पावर्स को अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई फील कि जो आपका लाइफ पर्पस है वो हीलिंग से रिलेटेड है, लोगों को गाइड करने से रिलेटेड है एंड आई फील कि इससे ज़्यादा खूबसूरत पर्पस किसी का इस अर्थ पर हो नहीं सकता है कि आप दूसरों के काम आएँ, दूसरों को हील करें, दूसरों को इनकरेज करें। एंड येस, समटाइम्स सैड हो जाना, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि आपको फील होता होगा कि आप लोगों को इतना इनकरेज करते हैं, इतनी केयर करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं और आपको इन रिटर्न वो चीज़ें शायद नहीं मिल रही हैं और इसी वजह से शायद आपको फील होता है कि आप बिलोंग नहीं करते हैं। कुछ अर्से पहले भी मैंने इसी तरह के एक टॉपिक पर रीडिंग की थी, बल्कि इसी टॉपिक पर की थी और उसमें भी एक इस तरह की रीडिंग आई थी। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने इसी टॉपिक पर की हैं। मे बी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। तो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के आप लोग हीलर्स हैं और जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, इससे बहुत क्लियर है हमारे पास मैसेज कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आई फील कि आप लोग बहुत हैप्पी भी फील करते हैं लोगों की मदद करके। आपको अच्छा लगता है जब आप लोगों की केयर करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं लोगों के लिए एंड आई फील कि आपका यही लाइफ पर्पस है, दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों को कंफर्ट देना और दूसरों को इनकरेज करना, उन्हें हौसला देना। आप डिबेटर भी हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। आई फील मे बी आपका अपना यूट्यूब चैनल है आप में से किसी का। आई फील कि आप जो भी काम करते हैं उसमें दूसरों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो काम आप करने के बारे में सोच रहे हैं मे बी उसमें भी दूसरों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और उसमें आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आई फील कि आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है आने वाले दिनों में। इन नियर फ्यूचर आप बहुत कामयाब होने वाले हैं, आपके लिए बहुत से डोर्स ओपन अप हो रहे हैं एंड आई फील कि जो भी आपका लाइफ पर्पस है दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी एट द सेम टाइम। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। आई फील कि आप लोग हीलर्स हैं, किसी ना किसी अंदाज में आप लोगों के काम आते हैं इस अर्थ पर, इस दुनिया में आपको इसीलिए भेजा गया है कि आप लोगों की मदद करें, उन्हें इनकरेज करें, उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करें। आप में ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आपने ज़िंदगी में आई फील कि अभी तक भी बहुत कुछ अचीव किया है और अचीवमेंट्स सिर्फ घर बना लेना, गाड़ी ले लेना, अच्छा मोबाइल फ़ोन ले लेना नहीं होता। ये भी अचीवमेंट्स हैं बट इसके अलावा भी बहुत सी अचीवमेंट्स होती हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी मेंटल ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है, आप कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप ज़िंदगी में किन किन मुश्किलों से निकल कर आगे बढ़े हैं, किन किन रास्तों से आप आए हैं, आपने क्या कुछ सीखा है ज़िंदगी से, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं। एंड आई फील कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिख सकते हैं।
आई फील कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को शेयर करेंगे लोगों से, मे बी आप करते भी हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर, तो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हैं आपकी बातें सुनकर। आपकी कंपनी, आपकी प्रेजेंस लोगों के लिए बहुत हीलिंग है, एंड दिस इज़ योर लाइफ पर्पज़। इसलिए आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचना कि आप बिना किसी वजह के इस दुनिया में आ गए हैं। हर इंसान की अपनी एक जगह है, अपनी एक वैल्यू है, एक पर्पस है, और कोई भी चीज़ इस पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में बेकार नहीं है। और आपकी तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आप हीलर हैं। और जो लोग हील करने के लिए आते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट ज़रूरी नहीं भी है ये। बट अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि जो लोग हील करते हैं दूसरों को, उन्हें ख़ुद को भी खुद ही हील करना होता है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं लोगों से। इसको आप एम्ब्रेस करें। आप डिफरेंट हैं, आप हील करने के लिए आए हैं, ये आपका गिफ्ट है, दैट मेक्स यू स्पेशल। इसलिए आपने इसको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि हर कोई अगर इसी तरह का हो जाएगा तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे। दिस इज़ व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, यूनिक, और यही आपका लाइफ पर्पस है। ग्रुप नंबर 1। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या एनर्जी है। फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन, वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, the chariot, ace of pentacles। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर फायर साइन नहीं है, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत खूबसूरत कार्ड है द मैजिशियन टू स्टार्ट योर रीडिंग। आई फील कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल वाइब्स हैं। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप लोग जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम होता है, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, बट आई फील कि आप जो गोल बनाते हैं आप उसको अचीव कर लेते हैं, आप रिकग्नाइज़ करते हैं अपनी पावर को। आई फील कि जिस तरह इस मैजिशियन के हाथ में ये वॉन्ड है, बिल्कुल आपके पास भी इस तरह से कुछ जादू है आपके अंदर, कुछ पावर है आपके अंदर। आपने वो कहावत सुनी होगी कि कुछ लोग कभी कभार किसी के बारे में कहते हैं कि वो फलाना इंसान जो है वो बहुत लकी है, वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाता है। वाओ, वो वाली मुझे बात याद आ रही है। आई फील आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो उस चीज़ में जान आ जाएगी, उस चीज़ में लाइफ आ जाएगी। आई फील कि आप बहुत लकी हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और यही आपका लाइफ पर्पस में शामिल है। ये आपका लाइफ पर्पस है। आप लोग कहीं पर भी जाते होंगे वहाँ पे और बहुत से लोग आ जाते होंगे। आप बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं लोगों की, और ये आप जानबूझकर नहीं करते हैं, ये नेचुरली होता है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जहाँ पर भी जाते हैं आप डिफरेंट होते हैं वहाँ पर। बहुत मैच्योर वाइब्स हैं, बहुत मैजिकल वाइब्स हैं, बहुत मिस्टिकल भी हैं, मिस्टीरियस भी हैं। आई फील कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को अपने हक में बदलना जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त वाइब्स हैं। आई फील कि आप मैनिफेस्टर हैं। वैसे तो हम सब अपनी रियलिटी के मैनिफेस्टर्स हैं, हम सब अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं, बट आप में ख़ास बात यह है कि आप जानते हैं कि आपने अपनी पावर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब आ रही है कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं। आई फील आप में से कोई ऐसा है
जो जिसका अपना यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, या आप में से कोई है ऐसा जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आई फील विद द एस ऑफ सोर्ड्स आप में से कोई एडवोकेट हो सकता है, एडवोकेट, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि सच्चाई के लिए बोलना, हक के लिए लड़ना, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना। आई फील कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, अगर कहीं पर कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप बोलते हैं। एंड आई फील कि ये आपका लाइफ पर्पस है। आप किसी ना किसी तरह लोगों को गाइड करते हैं और आप लोगों की हेल्प करते हैं अपनी आवाज़ से। मुझे स्ट्रांगली ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ये फील हो रहा है। और आई फील कि आप इस वक्त कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। आई फील कि ये आपके लाइफ पर्पस में शामिल है जो आप इस वक्त क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपको ये कन्फर्मेशन आ रही है कि जिस चीज़ के पीछे आप जा रहे हैं, जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं विद द चैरियट, आप बहुत करीब हैं अबंडेंस के। आप इस गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं और यही आपका लाइफ पर्पस भी है और इससे आप अर्न भी करेंगे। आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू होने वाला है और आपको बहुत जल्दी ये मालूम होने वाला है कि यही आपका लाइफ पर्पस है और इससे आप अर्न भी करेंगे। थोड़ी सी मुझे ये ग्रुप नंबर 1 से सिमिलर लग रही है, बट थोड़ी सी डिफरेंट भी है, काफ़ी हद तक बल्कि डिफरेंट भी है। आप अगर चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख लीजिएगा। बट आई फील कि आपकी आवाज़, आपका सोचने का अंदाज़, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आपके अंदर बहुत सी ये एबिलिटीज़ हैं और कुछ गिफ्ट्स आपको नेचुरली भी मिले हैं डिवाइन की तरफ से, क्योंकि द मैजिशियन है हमारे पास। और द मैजिशियन के पास आपको पता है कि सारे टूल्स हैं, सब कुछ है। मैजिशियन कुछ भी क्रिएट कर सकता है। मैजिशियन बहुत पावरफुल है एंड आई फील कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं। आप अकेले खड़े होकर बहुत से लोगों को खामोश करा सकते हैं। आई फील एक पूरा ग्रुप हो लोगों का और एक तरफ आप हों, आई फील कि आपके पास हर किसी के सवाल का जवाब होगा। एंड आई फील कि ये आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पावर है और ये आपका लाइफ पर्पस है। अब आपके लिए हम कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव अटैचमेंट विच इज़ नंबर 5, नंबर 7 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड 1 भी। ऑल टाइड अप नंबर 23 जो कि 5 बनता है। देन वी हैव पावर नंबर 8 एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2। A personal issue reaches resolution, full moon in Cancer. And then don't let your past hold you back. तो यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है फिर से वही बात कि आप आजकल कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस से रिलेटेड है ख़ास तौर पर, और किसी के लिए कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट स्ट्रांगली आई फील हेयर कि आप लोग मटेरियल लाइफ में, 3D लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। अपना खुद का कोई बिजनेस, मे बी आप लॉयर बनना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं। कुछ पॉलिटिक्स भी हो सकती है, शायद आप पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह कोई सर्विस है, सर्विस जिससे लोगों का फ़ायदा होगा। ये आपका लाइफ पर्पस है जिसके पीछे आप इस वक्त जा रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। इन 2 कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है कि पास्ट में आपने ये चीज़ करने की कोशिश की थी और आप इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे, एंड अभी आप इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट आई फील कि इस वक्त, इस दफ़ा आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपका ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है। कंट्रोल आने वाला है, स्ट्रेंथ आने वाली है, पावर आने वाली है। एंड आई फील कि आपका ये जो काम है ये आपके लाइफ पाथ से कनेक्टेड है और आपसे ये कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आई फील कि आप में से बहुत से लोग ये बात जानते हैं
क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं, आप रिकग्नाइज़ करते हैं अपनी पावर्स को, उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो भी अटैचमेंट्स थी, जो भी परेशानी थी, जो भी कन्फ्लिक्ट था आपके जहन में, वो अब ख़त्म हो रहा है, ये रिज़ॉल्व हो रहे हैं आपके जितने भी इश्यूज़ थे। आई फील के कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज़ द की टू योर सक्सेस। बहुत अबंडेंस और सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, आपको पावर मिलने जा रही है, आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आई फील कि उसमें आपको रिकग्निशन मिलेगी बहुत ज़्यादा। और अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरफ इशारा हो रहा है, क्या है वो लाइफ पर्पस आपका। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करेंगे। आई फील कि आप लीड करने वाले हैं किसी चीज़ में, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। द मैजिशियन इज़ वन एंड ओनली, एंड विद द पावर, विद द चैरियट, आई फील के लोग आपको फॉलो करेंगे। किसी का यूट्यूब चैनल हो सकता है, अगेन मैं ये बात करूँगी, मे बी आपके बहुत से फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं। जो भी आप इस वक्त कम्युनिकेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, जो भी या करना चाह रहे हैं, आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, आपकी फॉलोइंग होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप लीड करने वाले हैं बहुत जल्दी। और यही आपका लाइफ पर्पस है, और इसी को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपसे ये कहा जा रहा है टेक चार्ज। अगर अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया है अपने लाइफ पर्पस को, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ पर्पस में ये शामिल है कि आपने लीड करना है, आपने किसी के अंडर काम नहीं करना। आपका जो भी काम है उसमें यू आर द वन एंड ओनली, और आपको लोग फॉलो करेंगे। आप ट्रेंड सेटर हैं। जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये काम आप करने चाह रहे हैं, जो भी सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, मे बी आप क्राइम पर कोई शो करना चाह रहे हो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था बहुत ज़्यादा। मे बी आप लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हो, यू नो, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। मे बी आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा हक़ के लिए आवाज़ उठाते हो। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अगर उन्हें कोई बुली करता है, उनके साथ गलत होता है, तो उनके लिए आवाज़ उठाते हो। आई फील कि ये आपका लाइफ पर्पस है। और अगर आप स्कूल में जा रहे हैं या अभी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो आई फील कि आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। इस तरह से कि आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह आप इंसानियत के लिए लड़ सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम कर सकते हैं। आई फील बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड आई फील कि आप इस वक्त जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जब मैंने ये कहा तो 11:22 हो रहे थे वीडियो में, आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं अपना गोल। आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है, आप बहुत करीब हैं अपने गोल के। बट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास्ट में कुछ था, अटैचमेंट है, अगर कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई एनर्जी अगर आपने रिलीज़ अभी नहीं की है, तो उसको आप कर दीजिए, क्योंकि विद द एस ऑफ सोर्ड्स आपने निकालना होता है किसी भी ऐसी चीज़ को जो अपना पर्पस सर्व नहीं कर रही है। तो आई फील के यही आप लोगों का लाइफ पर्पस है कि आपने आगे बढ़ना है और लोग आपको फॉलो करेंगे। जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसमें आप लीड करेंगे, लीडरशिप है आपके अंदर, और आप इसीलिए इस अर्थ पर आए हैं ताकि आप लीड कर सकें, लोगों को सही रास्ता दिखा सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकें। और आपका पर्पस कुछ बहुत ह्यूज है। आई फील ह्यूज है आपका पर्पस, छोटा नहीं है, आप कुछ बड़ा करेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्पल स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि आपकी क्या पर्सनालिटी है इस करंट टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स,
एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सिर्फ एयर साइन यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और आप ग्रेजुअली अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। आई फील कि आप अपनी विशेस के पीछे जाना चाहते हैं, आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप्स। आप बहुत एम्बिशियस हैं और आप इंडिपेंडेंस पर यकीन रखते हैं। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आप आज़ाद हों, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। विद द 6 ऑफ कप्स आई फील कि आपके लाइफ पर्पस में कोई ऐसी चीज़ है कि जो बचपन से आप करना चाहते थे और आप शायद अभी तक नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपको लोगों ने इनकरेज नहीं किया, सपोर्ट नहीं उतनी दी, इस वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाए। बट आई फील के आने वाले वक्त में, इन नियर फ्यूचर, आप अपनी ये विशेस पूरी कर लेंगे। आपके जो लाइफ पर्पस है उसमें आपका ये टैलेंट, ये गिफ्ट जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है वो शामिल है। आई फील कि अगर पास्ट में आप अपनी ये विश पूरी नहीं कर पाए, जो आपका टैलेंट भी है, जो आपका पैशन भी है, आप ये पूरी नहीं कर पाए और आपने कुछ और किया, यानी आपने कोई और पाथ अपने लिए सेलेक्ट किया या आपको आपके फैमिली ने या लोगों ने इनकरेज किया कि आप कुछ और करें, और जो जॉब, जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग हो रही है वो आपका पैशन तो नहीं है आई फील, बट फिर भी आप उसको बड़े अच्छे अंदाज में निभा रहे हैं, कर रहे हैं, टू अर्न, अच्छे से कर रहे हैं और आपकी पोजीशन वहाँ पर अच्छी है, स्टेबल है आई फील। और कुछ लोग आई फील के इंडिपेंडेंट अभी होना चाहते हैं, मे बी आप अभी यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो। अगर तो आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं तो आई फील कि आप प्रोफेशन ऐसा चूज़ करना चाहते हैं जो आपका पैशन हो, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, बचपन से करना चाहते थे। आई फील कुछ लोगों की आवाज़ शायद बचपन से बहुत अच्छी थी, आप या तो सिंगर बनना चाहते थे, डांसर, कुछ ऐसा कि जिसमें लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे शुरुआत से ही। जब आप करते थे तो लोग आपको बहुत पसंद करते थे, जो आपका पैशन था और जिससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। और यही आपका लाइफ पर्पस है, टू बी हैप्पी और अपने पैशन को फॉलो करना, और इससे लोगों को भी खुशी मिलती है। यू नो, जो भी काम आपका पैशन है वो जब आप करेंगे तो लोगों को भी पसंद आएगा ऑब्वियसली, और लोग उसे इन्जॉय करेंगे क्योंकि आपका जो पैशन है वो आप दिल से करते हैं। चाहे वो सिंगिंग है, मे बी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो, मे बी गिटार बजाने का शौक़ हो आपको, तो कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कुछ क्रिएटिव, मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया पर भी हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हों, और यही आपका लाइफ पर्पस है। कुछ ऑरेकल्स आप लोगों के लिए देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन, अर्थ एनर्जी है मज़ीद, डोर टू वैल्यू, और ये भी मेरे लिए अर्थ एनर्जी है। And then we have sacrifice, trapped in fear, a time for healing, and look at the bigger picture. तो आई फील के जो आपका पैशन है उससे रिलेटेड आपके कुछ फियर्स रहे हैं हमेशा से, या लोगों ने आपके अंदर वो फियर पैदा किया, आपको ऐसा लगा कि आप ये अचीव नहीं कर सकते हैं और आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया जो आपका पैशन था, और आप किसी और चीज़ में चले गए, किसी और फील्ड में चले गए। जो आपका पैशन था उसको आपने फॉलो नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि शायद जो काम आप कर रहे थे लोगों ने आपको समझाया कि इसमें पैसा बहुत है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपने वो पाथ अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। लेकिन कभी कभार आपको बहुत सैड फील होता है, आई फील कि आप नॉस्टैल्जिक फील करते हैं और सोचते हैं
कि वो जो मेरा काम है, ये जो मेरा गिफ्ट है नेचुरल, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मैंने अपने इस पैशन को फॉलो करना है। आपकी सोल, आपका दिल आपसे ये कहता है कि इस पर एक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसको इन्हेंस करना चाहिए, ये जो आपका गिफ्ट है। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि वो क्या चीज़ है। मे बी आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी या आप एक्टर बनना चाहते थे, आपने कुछ ऑडिशंस भी दिए लेकिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया, कुछ फियर्स थे आपके अंदर इसको लेकर के, पता नहीं आप इसमें सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, और आपने सेक्रीफाइस कर दिया। बट अब आपको ये कहा जा रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू हील। आपको अब सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आई फील कि अब फियर को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, और आपको ये कहा जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। अब आपको अपने इस ड्रीम के पीछे जाने की ज़रूरत है। ये जो आपका पैशन है, अब आपको इसे फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप कर सकते हैं, और आई फील कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपका ये पैशन ग्रो करेगा, आपका ये पैशन आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा, और ये आपका पैशन जो है ये आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, यही आपका लाइफ पर्पस है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे विद द 6 ऑफ कप्स ये भी नज़र आ रहा है, 9 ऑफ कप्स, कि आपका जो लाइफ पर्पस है उसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी ना किसी तरह से। शायद आप अपनी फैमिली में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मे बी आप अपने ख़ुद के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपने वैसे ही ज़िंदगी में सोचा कि आप स्कूल बनाएं, बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करें, या ऑर्फन बच्चों के लिए कुछ करें। आई फील कि आपके लाइफ पर्पस में ये शामिल है कि आप बच्चों से डील करेंगे, किसी ना किसी अंदाज में बच्चों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ आपके ड्रीम्स बचपन के हो सकते हैं, आपके पैशंस, आपके गिफ्ट्स, टैलेंट्स, और उन्हें इन्हेंस करने की ज़रूरत है, वही आपका लाइफ पर्पस है, क्योंकि उससे दूसरे भी एंटरटेन होंगे, उन्हें खुशी होगी, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपकी सोल ये चाहती है कि आप ये काम करें। और जब आपकी सोल आपसे कुछ कह रही होती है, वही आपका पर्पस होता है, वो आपको करना चाहिए। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं। इन कार्ड्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, वो आपके पैशन से, आपकी विशेस से रिलेटेड है, और उसके पीछे आपको जाना चाहिए। और जो भी पास्ट में हुआ, जिन चीज़ों ने, डर ने, फियर ने आपको रोका, आपने सेक्रीफाइस किया, उसे भुलाने की ज़रूरत है, उसे हील करने की ज़रूरत है। फ्री योर सेल्फ, दैट्स व्हाट आई फील कि आपको ख़ुद को फ्री करने की ज़रूरत है। लिमिटिंग बिलीफ्स से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके पास ये गिफ्ट ऑलरेडी है जो डिवाइन ने आपको दिया है। और अगर आपकी सोल चाहती है इसके ऊपर काम करना, तो आपको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि यही आपका लाइफ पर्पस है। इससे आपको हीलिंग भी महसूस होगा, आई फील, इससे आपको अबंडेंस भी मिलेगी, इससे आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको फुलफिलिंग महसूस होगा। अगर आपको समटाइम्स ऐसा फील होता है कि आप खुश नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में स्पार्क नहीं है, आपकी ज़िंदगी में पैशन नहीं है, बस आप उठते हैं, काम पे जाते हैं, घर आते हैं, कुछ ख़ास नहीं है ज़िंदगी में, लाइफ बस एक ही साइकिल में घूम रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपकी सोल ये चाहती है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। आपको बहुत हीलिंग महसूस होगा, सूदिंग होगा, ये आपके लिए थेरेपी का काम भी करेगा, जो आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, और यही आपका लाइफ पर्पस है। ग्रुप नंबर 3, अगर आप अपने इस टैलेंट, इस क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेंगे और इसको एक प्रैक्टिकल शक्ल में लेकर आएंगे, 3D में लेकर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इससे, लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं इसके लिए, और यही आपका लाइफ पर्पस है। ग्रुप नंबर 3,
बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए ये दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू डिज़र्व द बेस्ट। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर एक लंबी मैं रीडिंग करूं, लॉन्ग रीडिंग, ज़रा डीप इन डिटेल इन डेप्थ अगर मैं रीडिंग करूं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं अपने लाइफ पर्पस के करीब जाने से, क्या ब्लॉकेजेस हैं, किस तरह से आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच सकते हैं, किस तरह आप फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स को, अपने पर्पस तक किस तरह पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन डेप्थ इस पर रीडिंग की जाए तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.